नमस्कार, मैं महावीर पत्रकार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द शेखावाटी गोड़ीवारा स्थित गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पूर्व सदस्य डॉक्टर प्रोफेसर दूल सिंह महिला की 13वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को पुष्पांजलि अर्पण व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशालय बीकानेर के पूर्व संयुक्त निदेशक हरिराम महन रहे। उन्होंने डॉक्टर दूल सिंह महिला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सरलता, सहजता, विद्वता, सहनशीलता का धनी बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर दूल सिंह महिला समाज की धरोहर है, युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने उनकी ईमानदारी के कई उदाहरण बताए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्कूल निदेशक महेंद्र रणवा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम भावी पीढ़ी को दिशा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर दूल सिंह का शिक्षा व समाज के प्रति समर्पण था। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सीबीओ मंडावा अशोक शर्मा, सीबीओ चिड़ावा डॉक्टर उमादत्त झाझड़िया, वरिष्ठ अधिवक्ता विद्याधर जाखड़, पूर्व डीईओ अमिलाल मूंड, प्रेरणा स्कूल निदेशक गंगाधर सुंडा ने भी विचार व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूर्व अतिरिक्त निदेशक सुभाष महलावत ने प्रोफेसर दूल सिंह के कई रोचक व प्रेरणादायी संस्करण सुनाते हुए स्कूल के विद्यार्थियों को मोटिवेट किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झुंझुनू उमेद सिंह महिला ने उनका जीवन परिचय बताया। इस मौके पर कालूराम झाझड़िया, बलदेव सिंह तोरी, राम सिंह दुल्लड़, राजबाला महिला, सांवरमल महिला, विक्रम शेखावत, अजय, ओम प्रकाश आर्य, बाबूलाल शर्मा, पंडित श्याम शर्मा, प्राचार्य ताराचंद कुमावत, प्यारेलाल महिला, रतन महिला, ओम प्रकाश महिलावत, हरि सिंह महिलावत, सुनील गोरा, परमेश्वर महिला, करण महिला, मनोहर महिला, राकेश पूनिया, सतीश महिला, हरीश महिला, मनीराम मंडीवाल, सुरेश महिला आदि मौजूद रहे। आदरणीय स्वर्गीय श्री दूल सिंह जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं भी अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करता हूँ। महिलाओं जी लगभग प्रतिवर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कभी कहीं करते हैं, कभी कहीं करते हैं, अलग अलग जगह करते हैं। शायद उनका इसके पीछे मकसद यही होगा कि अलग अलग जगह के लोगों को भी उनके बारे में जानकारी मिले, उनके जीवन चरित्र से वो प्रेरणा मिले। वास्तव में प्रेरणादायी व्यक्तित्व थे और प्रेरणा को लेना चाहे तो आज भी उनका जीवन दर्शन हमें प्रेरणा दे रहा है, चाहे कोई लेने हो। ये धरती इस धरती ने बहुत पहले विद्वानों को जन्म दिया था। गोड़ीवारा से डॉक्टर मालीराम जी और विश्राम से डॉक्टर दूल सिंह जी, दोनों एक दूसरे के पर्याय थे, दोनों ही मेरिट होल्डर थे और दोनों ही का कोई सानी नहीं था अपने काल में, न स्टूडेंट लाइफ में था न उनके टीचिंग कार्यकाल में। आज स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं। शायद मुझे लगता नहीं है कि कोई इतना लिटरेचर पढ़ता होगा आज की तारीख में। 12 महीने बाद में पुनः कुछ लोगों को उस समय के लिए चेतना मिलेगी, अब भी मिल रही है, आगे भी मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। ये पहला मौका मैं देख रहा हूँ कि इस श्रद्धांजलि सभा में कुछ स्टूडेंट्स बैठे और अगर यहाँ के डायरेक्टर कोई हो तो उनको चाहिए अलग से एक छोटी मोटी सेमिनार आयोजित करके और डॉक्टर दोस्त कुछ और स्टूडेंट्स को बैठा करके, सीनियर क्लासेज को चाहे जूनियर क्लासेज के हो, उन्हें डॉक्टर दूल सिंह जी के जीवन चरित्र के बारे में कुछ अलग से जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वो उनसे प्रेरणा है। हमारे जिले में मुझे पता नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप के लोग इस इन्होंने ही दूल सिंह जी ने दी थी उस समय में। तो मेरे डॉक्टर सब थे। मैं कह रहा हूँ कि उनका अपने स्टूडेंट्स लाइफ में भी और टीचिंग लाइफ में भी कोई सानी नहीं था, कोई सानी नहीं था।
वो अपने आप में कुछ और बंद थी, दोनों ही, मालीराम जी भी और डॉक्टर तुलसी जी। उनको मैंने भी सुना, ज्यादा परिचय तो उनका नहीं रहा मेरे से, परिचय तो नहीं था, लेकिन मैंने सुना। वो जैसा वकील जी ने भी बताया, अन्य लोगों ने भी बताया, उनके व्यक्तित्व में दो चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सरलता बहुत थी, सहजता बहुत थी, पवित्रता तो थी, सहनशीलता भी बहुत थी, और सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि वो अपने कलम से कोई पक्षपात नहीं कर सकते। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता, कोई पक्षपात नहीं कर सकते। उनके सामने अपना स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कुछ भी हो, वो अपने स्टूडेंट को स्टूडेंट ही समझते। दूसरा, सामने अगर कोई सिलेक्शन के लिए आ रहा है तो वो उसकी, जैसा आजकल चल रहा है वैसा कार्यक्रम नहीं होता था। पहले बीएससी बहुत ही एक संजीदा बॉडी होती थी, जिसमें बहुत ही बड़े विद्वान लोग बैठते थे। इक्का दुक्का तो कोई घुस जाता था इधर उधर से भाई, क्योंकि पॉलिटिक्स कहीं कहीं आ जाती थी, बाकी ज्यादातर लोग संजीदा व्यक्तित्व के धनी होते थे। और चयन एक्चुअली चयन ही होता था उस जमाने में। एक, अब आप कल्पना करना, एक उदाहरण दिया था मैंने सुना है कि लोक आयोग में हेडमास्टर्स का इंटरव्यू हुआ, परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद में इंटरव्यू हुआ, तो उसके होल एंड सोल डॉक्टर दूल सिंह जी थे, जैसा उन्होंने बताया। इंटरव्यू के करीब 400 के आसपास वैकेंसीज थी। कई दिनों इंटरव्यू चले और इंटरव्यू के लास्ट दिन एक कैंडिडेट ऐसा आया कि उस खलास का सिलेक्शन किया भी जा सकता है, उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इस प्रकार का कैंडिडेट मेरे सामने आ गया। अब तुला देखिए न्याय की कि वो सेलेक्ट हो भी सकता था और सेलेक्ट रिजेक्ट भी हो सकता था, बिल्कुल खलास। मैंने खूब सोच समझ करके उसका पूरा अध्ययन करने के पश्चात 2 मिनट मैंने सोचा और सोच करके मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये विचार मेरे सामने घूमता रहा, कई देर तक घूमता रहा। और उस वक्त प्रक्रिया ये थी कि जो ही इंटरव्यू खत्म हुआ उसके घंटे 2 घंटे बाद भी रिजल्ट आउट कर दिया करते थे। ये मैंडेटरी था उनके लिए, घंटे 2 घंटे के अंदर रिजल्ट आउट करो। इंटरव्यू समाप्त हो गया, घंटे 2 घंटे रिजल्ट आउट करो, ताकि रिजल्ट में हेरा फेरी की तनिक भी संभावना नहीं रही। रिजल्ट आउट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब मैं मेरे चैम्बर में बैठा बैठा, शायद धूम्रपान करते थे कि नहीं करते थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो बैठे थे, बैठे। लेकिन वो विचार मेरा वही चल रहा था। उस कैंडिडेट में मेरी स्वीटी की हुई थी। थोड़ी देर बाद में वो कैंडिडेट मेरे सामने आ गया और सामने आकर के गुस्से में मुझे बोला, आपने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया? बोले इसीलिए कर दिया। हमारे पूरे समाज के लिए और शिक्षा जगत के लिए एक ऐसी महान विभूति दूल सिंह जी, जिनका अपने आप में नाम ही जहाँ है वहाँ, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नाम ही उनका बहुत बड़ा एक कद अपने आप में समाज में रखता है। ऐसी पुण्य आत्मा को सादर याद करते हुए उनकी इस पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सभी से ये भी चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज उनकी दिशा निर्देशों पे, उनके जो शिक्षा के प्रति समर्पण था, जो समाज के प्रति समर्पण था,
और जिस तरह का साधारण व्यक्तित्व उनका था उसका अनुसरण करें, आने वाली पीढ़ियों को भी उनके बारे में बताएं। तो मैं एक बार पुनः सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रोफेसर दूल सिंह जी की भगवान श्री चरणों में जहाँ भी वो अभी इस वक्त में हैं वहाँ उनको सादर याद करते हुए, और साथ में आज ही के दिन किसान केसरी और किसान नेता समाज के रामेश्वर जी डोडी साहब का भी स्वर्गवास हो गया है। मैं उनको भी सादर नमन करते हुए यहाँ दूल सिंह जी के इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम से आप सभी के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा। धन्यवाद। दूल सिंह जी के फिजिकल दीदार मेरे को सन 1973 या 74 में हुए थे। जब मैं SK कॉलेज में सेकेंड ईयर BA का विद्यार्थी था तब हमने SK कॉलेज के आंदोलन का अवधि करवाया था। तब हिंदी साहित्य का अध्यक्ष था। हमारे प्रोफेसर थे जी और एक जगदीश चंद्र जी, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी बड़े विद्वान थे। तब दूल सिंह जी को बुलाया था, उनका मैंने फिजिकल उनको तब देखा था, आज उनको पूर्ण देखा। सबसे पहले मैं तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनको अमृत प्रदान करते हुए दूल सिंह जी की सबसे उस वक्त भी मैंने सुना था, सादे विचार, उच्च विचार और सादे जीवन तो रखा ही था। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, वो आज भी मेरे याद है। उन्होंने ये उदाहरण दिया था, सहायता लेना अलग बात है लेकिन किसी पर आश्रित हो, स्वावलंबी हो, खुद का काम खुद हो। जो आदमी ये उदाहरण बनता, जो आदमी दूसरे पर आश्रित होता है वो दूसरे का मोहताज लेता है, वो मरी हुई घास, और मरी हुई घास दूसरे कंधे पर चलती है। आप खुद नहीं चल सकते तो आप मरी हुई घास मत बनना, आप मरी हुई घास मत बनना, स्वावलंबी को। उनका एक उदाहरण और बड़ा लंबा उन्होंने पसंद किया था, लेकिन मुझे वो उदाहरण आज भी याद है। मैं उन महामानव को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, तहे दिल से अर्पित करता हूँ। भगवान हमको भी ऐसी सद्बुद्धि दे और स्वावलंबी। असंभव बात है लेकिन फिर भी कहूँगा, अंधकार से गहरा कोई ज्ञान नहीं है, कोई पाप नहीं है, और ज्ञान से गहरा कोई प्रकाश नहीं है। एक ज्ञान ऐसी चाबी है जो संसार के हर तारे को हर दरवाजे खोल सकती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है, हम जो पढ़े लिखे हैं साप्ताहिक ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। जो पढ़ा लिखा है, जिसमें ईगो है, ईर्ष्या है, नेगेटिव थिंकिंग विचारों का है, वो अंधकार से भी पैदा होता है। ये अपने में सुधार हो तभी देश भी विकास कर सकता है, अपना समाज भी विकास कर सकता है, हम भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ आप मेरे को मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर दूल सिंह जी की पुण्यतिथि के इस अवसर पर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि के इस कार्यक्रम में यहाँ मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला। इसके लिए सम्माननीय सुभाष जी का साधुवाद। डॉक्टर साहब के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बताया, ये गांव ढाणी से निकले हुए व्यक्ति जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाया, अपनी विद्वता, अच्छी प्रशासनिक क्षमता और RPSC के सदस्य के रूप में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डीन के रूप में तथा साबू शिक्षण संस्थान ट्रस्ट के प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में आपने काम किया। 1985 में स्कूल एजुकेशन के बाद मैंने साबू कॉलेज में एडमिशन लिया। उस समय दूल सिंह जी उस कॉलेज के संरक्षक थे और आपकी कई संगोष्ठियाँ, वार्ताएं और कई ऐसे अवसर थे जिसपे मुझे आपको देखने का, सुनने का अवसर मिला। उनके व्यक्तित्व में अनेक बातें ऐसी थी, आप लोगों को शायद विश्वास भी नहीं होगा कि उस समय में जो शिक्षण संस्थान एडेड होती थी, अनुदानित शिक्षण संस्थान होती थी, वो राजकीय सेवाओं की बराबरी होती थी और जिन प्रोफेसर लेक्चरर्स की जो नियुक्ति होती थी उनके लिए एक खुले हॉल में जिस प्रकार से आज हम बैठे हैं, इसी तरह से साक्षात्कार का आयोजन होता था दूल सिंह जी के कार्यकाल में। और नोटिस बोर्ड पे नोटिस चस्पा करते थे
कि विद्यार्थी और कॉलेज की फैकल्टी शाम को 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित साक्षात्कार में इस हॉल में उपस्थित हो सकते हैं। तो हमारे जैसे कुछ चुनिंदा विद्यार्थी जो रुचि रखते थे देखने में कि किस प्रकार से साक्षात्कार प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति की क्या मनोस्थिति होती है, किस तरह के सवाल किए जाते हैं, हमने इनको नजदीक से देखा। और अपन सब लोग दूर सिंह जी की पहली पुण्यतिथि पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उस जमाने में जैसे यहाँ मालीराम जी का नाम सर्वविदित था, उसी प्रकार सीकर जिले में दूर सिंह जी का बहुत बड़ा नाम था। मैं थोड़ा सौभाग्यशाली भी हूँ कि मैं 2 साल लखनऊ में पढ़ा था, 73 और 73 में। तो उस समय उनके परिवार के काफ़ी लड़के हमारे साथ पढ़ते थे, जिनमें विशेषकर महेंद्र जी, गिरधारी जी, उमेश जी और एक हमारे साथ और भी पढ़े थे, उनकी बाद में डेथ हो गई। और जब 2001 में मैंने रिटायरमेंट लिया, उस समय सौभाग्य से सुभाष जी महिलावत जी हमारे प्राचार्य भी थे। उनके कार्यकाल में मैं उस समय सेवानिवृत्त हुआ था। साथियों, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। उस समय हम सुनते थे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वो डीन थे और कभी कई सभाओं में उनको सुना भी है, कई जगह उनकी सेमिनार में उनको सुना भी है। और मैं तो विशेषकर इसलिए भी थोड़ा मुझे ज़्यादा है कि मेरा आरपीएससी में 84 के अंदर मेरा आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड के लिए इंटरव्यू था। मैं सेकंड ग्रेड में जयपुर था, प्रॉपर जयपुर में ही था, जानपुर के पास। तो जयपुर में उस समय कोई मैंने एक नावलगढ़ का जो पुराना स्टैंड था, उसमें मैंने एक जगह ले ली थी। उसमें 4-5 दुकानों की जगह थी, पीछे जगह थी। तो मेरी कल्पना इतनी थी कि टीचर बन जाऊँगा, टीचर तो हूँ ही, और अपना इसकी एक दुकान कर लेंगे। तो मैंने कहा मैं फर्स्ट ग्रेड वाली इंटरव्यू नहीं दूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मेरा आदेश हो गया था पिता से मिलने। तो मैंने कहा जब जो तमन्ना थी वो पूरी हो रही है तो इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? तो स्टाफ वाले थोड़े भविष्य के लिए सोचते थे, तो उन्होंने कहा तुम्हें रिलीव तभी करेंगे जब तुम इंटरव्यू देगा, नहीं तो हम रिलीव नहीं करेंगे। 5 अगस्त 1984 को हमारा इंटरव्यू हुआ। सहयोग से दूर सिंह जी सामने थे, हालांकि मैं नहीं जानता था, नाम जरूर सुन रखा था। कई बातें हुई, कई बातें पूछी, बैठी हुई। एक सवाल उन्होंने खुद ने पूछा कि कृषि मंत्रालय का गाँव में क्या योगदान है। अब मेरे को तो सिलेक्शन वाला मामला ही नहीं था ना। मैंने कहा जी बकवास है, इकाई का क्यों योगदान है? बकवास कैसे है? मैंने कहा गाँव में कुछ नहीं करती है, इसका कोई योगदान नहीं है। बोले आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा जी मैं गाँव में रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो? मैंने कहा सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में रहता हूँ। मेरा काम तो हो गया था, पिता कहते ही हो गया। बोले ये वाकया आजीवन याद रहने वाला सा है। वो बड़े व्यक्तित्व थे उस समय, उस जमाने में जहाँ पढ़ना सुलभ नहीं था। अपने यहाँ के लोकल नावलगढ़ के आसपास वालों को तो पोदार कॉलेज हासिल हो गई, लेकिन उनके लिए थोड़ा दूरी का मामला था। फिर उन्होंने उस विपरीत परिस्थितियों में एजुकेशन प्राप्त की और इतने बड़े पद पे पहुँचे। मैं उनको अच्छे पद के लिए धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार के काम आपने आयोजित किए, अपने इस विद्यालय परिवार को भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। सुभाष जी महिलावत और उनके जो परिवार के हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि वो लगातार उनको याद कर रहे हैं, इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ए दिल के लिए कुछ तो एक मांग करूं। जी हाँ, सुकून ए दिल के लिए कुछ तो एक मांग करूं और जरा नजर मिले तो उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशविरा दीजिए कहाँ से शुरू करूं नगमा और कहाँ तमाम करूं। मैं नगमा तो नहीं, लेकिन वो सब कहना चाहता हूँ। श्रद्धे एक विशाल वटवृक्ष शिक्षा सेवा समाज के हरिराम जी महंत साहब, संस्था के निदेशक रंगवा जी, हाल ही में पदोन्नत निदेशक शर्मा साहब,
सेवानिवृत्त डीओ साहब ऊंट साहब, डॉक्टर उमा दत्त जी डीओ साहब, और एक वरिष्ठ अभिभाषक के रूप में और समाज के एक गार्जियन के रूप में विराजे हुए एडवोकेट साहब गंगाधर जी सुंदर साहब, छोटी बहन राजबाला जी, यहाँ पे विराजे हुए टीम एजुकेशन झुंझुनू के पुराने सदस्य मनीराम जी मंडीवाल साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल ओम प्रकाश जी महिला साहब, प्रिंसिपल ताराचंद जी कुमावत साहब, और मेरे आस्था के इस इलाके के हमारी कुलदेवी माँ ब्रह्माणी जी के मंदिर के पुजारी श्याम जी शर्मा साहब, और वे तमाम लोग मेरे अपने लोग जिनके नाम मैं एक साथ ले नहीं पा रहा हूँ। मैं इस मौके पर पुरजोर शब्दों में आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि जिस इजलास में हरिराम जी बहन साहब बोल जाते हैं वहां फिर बोलने का औचित्य नहीं रह जाता, लेकिन चूंकि बच्चों का मामला है तो बच्चों के लिए कुछ बात कहना चाहूंगा और कुछ आज के इस आयोजन की प्रासंगिकता पर। स्वर्गीय डॉक्टर प्रोफेसर दूल सिंह जी का ये पुण्यतिथि और पुष्पांजलि और विचार गोष्ठी का 13वां आयोजन आज यहाँ इस गांव में रखे जाने का, घोड़ीवाड़ा में रखे जाने का एक बहुत ही रोचक संयोग भी है। एक छोटी सी कथा है, वो बच्चों के लिए बहुत काम आएगी। घोड़ीवाड़ा के डॉक्टर मालीराम जी वर्मा साहब, डॉक्टर दूल सिंह जी और RS कपूर साहब विद्यार्थी थे तो एमकॉम की परीक्षा देने जयपुर गए। मेरी आवाज आती है साहब? महाराजा कॉलेज के बाहर फुटपाथ पे तीनों खड़े थे और सवालिया अंदाज में उस बिल्डिंग को देख रहे थे। उधर से चीफ इंजीनियर, अभी तो स्वर्गीय हरि सिंह जी, चीफ इंजीनियर इरिगेशन राजस्थान, उधर से गुजरे हुए AN थे उस वक्त, असिस्टेंट इंजीनियर। तो उन्होंने देखा, उन्होंने खुद मेरे को एक बात बताई थी। मैं अपनी दादी माँ के साथ किसी प्रयोजन से वहां गया था, तो उन्होंने मेरे को खुद ये कथा बताई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे गाड़ी रोक के पूछा कि भाई आप लोग क्यों खड़े हुए हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम एमकॉम की परीक्षा देने आए हैं और होटल, पता नहीं कौन सा होटल था, इसमें अजमेरी गेट पे एक होटल था, उस होटल का नाम लेके कहा कि 1.5 रुपया पर डे का भारी खर्चा कर रहे हैं हम वहाँ। 1.5 रुपये मेरे ख्याल से पान नहीं देता, 1.5 रुपया पर डे का भारी खर्चा कर रहे हैं। ये आजादी से पहले की बात थी। तो हम सोच रहे हैं कि ये महाराजा कॉलेज की बिल्डिंग पूरी रात पर यहाँ रह जाने दे कोई हमें, तो क्या हर्जाना है, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा देखिए ये तो रहने नहीं देंगे, मेरे कमरे में मेरे साथ चलो। मेरे पास दुविधा ये है कि मेरे पास 2 ही चारपाइयां जो स्पेयर है। तो उन्होंने कहा कि वो सर हम एडजस्ट करेंगे। तो आपको पता ही है हिंदुस्तान में एडजस्टमेंट के तरीके भिन्न भिन्न है, या तो कोई एक नीचे सोए होंगे बारी बारी से, या एक पे 2 सोए होंगे। उन्होंने परीक्षा के बाद, चूंकि उस वक्त कोई राजस्थान पत्रिका या दैनिक नवज्योति में कोई छोटा सा, या राष्ट्रदूत में छोटा सा उंगली के पोर जितना सा कोई रिजल्ट आता था। आगरा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया एमकॉम का, तो उन्होंने कहा कि मैंने तीनों विद्यार्थियों के रोल नंबर रख लिए थे, नोट कर लिए थे। तो रिजल्ट मैंने देखा और उस जमाने में कोई कहीं उसमें मेरिट भी आती होगी, कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि टॉप 3 में वही तीनों नाम थे, 1, 2 और 3। अब देखिए वो कहते हैं कि एमकॉम फाइनल की परीक्षा में भी वे मेरे पास रुके, लेकिन अब की बार वो 1, 2, 3 का क्रम बदल गया। तो मैंने उनसे एक बात कही धीरे से, मैंने वो थोड़ा सा, महन साहब को तो पता ही है, मैंने सब कुछ उंगली थाम के इनसे ही सीखा। तो बीच में बोलने की आदत थी। मैंने कहा सर मैं एक बात बता दूं, टॉपर को मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा टॉपर तो मेरे दादाजी एडवोकेट, क्षमा कीजिएगा, डॉक्टर दूल सिंह जी रहे। बोले वो आपको कैसे पता? मैंने कहा उनके बायोडेटा में मैंने देखा है कि ही हैड बीन फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट हिज एकेडमिक करियर। दूसरा नंबर तो किसी परीक्षा में आया ही नहीं उनका, तो पक्का ही वो रहे होंगे। तो हंस खिलखिला के हंस पड़े, कहने लगे कि यही बात सच है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि घोड़ीवाड़ा डॉक्टर मालीराम जी का गांव है। कितनी बड़ी प्रासंगिकता है। बात की बात में यहाँ आयोजन, छोटा सा आयोजन का ये
प्रसंग बना, तो यहाँ ये मायने रखता है, यहाँ इसका बड़ा अर्थ है कि 3 विद्वानों में से एक की जन्मस्थली पर यहाँ पे डॉक्टर दूल सिंह जी के स्मृति का श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये अपने आप में गर्व की बात है। 2 छोटी छोटी बातें और भी।